नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश से सियासी बवाल अब गुजरात में पहुंच गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सियासी संकट सब लोगों के सामने था। किस तरह से दोनों नेताओं के बीच में आपस में होड़ लगी हुई थी, ज्यादा लोकप्रियता की, वो सबने देखा। लेकिन अब यही होड़ गुजरात में भी देखने को मिल रही है और ये गुजरात में भी खींचतान सबके सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की। दोनों के बीच में खींचतान है, सब जानते हैं, लेकिन ये खींचतान अब खुल करके सबके सामने आ गई। विजय रूपाणी और CR पाटिल के बीच की खींचतान इस तरह से सामने आ गई है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि 2022 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव से पहले क्या विजय रूपाणी को हटा दिया जाएगा, क्या CR पाटिल को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है गुजरात का। ये खबरें अब लगातार जोरों पर है और इसीलिए जो है वो नई खबर भी जोरों पर आ गई है कि वाकई जो है वो ऐसा हो सकता है। और इसके पीछे का गणित क्या है? गुजरात में दो बड़े नेता गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह दो गुजरात से आते हैं और ये झगड़ा भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से ही है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है? दरअसल गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी अमित शाह के करीबी हैं, जबकि CR पाटिल नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। CR पाटिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अमित शाह के करीबी हैं और नरेंद्र मोदी के करीबी हैं CR पाटिल। अब दोनों के बीच में जंग है, अपने अपने नेताओं का उनके ऊपर हाथ है और दोनों खुल करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर। ये खबर आप देखिए, ये खबर सत्य हिंदी ने डाली है। गुजरात बीजेपी में भी सियासी बवाल, रूपाणी बनाम पाटिल की जंग। तो ये जो है वो साफ तौर पर अब खुल करके लोगों के सामने आ गया है कि किस तरह से एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जंग थी, सबको दिख रही थी, लेकिन अब ये जंग जो है वो गुजरात में पहुंच गई है और गुजरात में जो है अब हो सकता है कि बदलाव हो जाए। लेकिन इसके पीछे की भूमिका क्या है? इसके पीछे की भूमिका नरेंद्र मोदी का हाल का दौरा है। नरेंद्र मोदी ने 19 मई को नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दौरा किया। ताउते तूफान आया था और उस तूफान का कितना उसमें जो है वो नुकसान हुआ है ये जायजा लेने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे। उन्होंने हवाई सर्वे किया मुख्यमंत्री के साथ में, लेकिन हवाई सर्वे के बाद में नरेंद्र मोदी ने अलग से बैठक की CR पाटिल के साथ में और यही बात विजय रूपाणी को खल गई। विजय रूपाणी को यह बात खल गई कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ में उनकी बैठक हो गई थी, मुख्यमंत्री के साथ में हवाई सर्वे हो गया था, उसके बाद में CR पाटिल के साथ में उन्होंने अलग से बैठक क्यों की और इस बैठक में मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया? ये बात उनको खल गई और ये हवा जो है वो तभी से सामने जो है वो आ रही है और CR पाटिल ये कह रहे हैं कि उनकी सीधी पहुंच है। पहले भी वो कह रहे थे, लेकिन अब जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं और यहां तक कि कह दिया कि एक ताजा मामला हुआ था रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के, उसमें भी उन्होंने सीधी आंख दिखा दी मुख्यमंत्री को। यानी कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। भले ही ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा हो, लेकिन कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। जितिन प्रसाद के बाद में अब सचिन पायलट की बारी है, ये दिखाया जा रहा है। सिंधिया के बाद में जतिन प्रसाद और जतिन प्रसाद के बाद में अब सचिन पायलट, ये लगातार चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव जो है वो मीडिया दिखा रहा है, लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि गुजरात की चर्चा तो वैसे भी नहीं होती है। गुजरात की जहां पर चर्चा होगी तो फिर साहिब का नाम लेना पड़ेगा और साहिब का नाम किसी हालत में नहीं ले सकते। अब ये देखिए कि किस तरह से जो है ये पूरा मामला हुआ। ये गुजरात में विजय रूपाणी के जो समर्थक है, मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, उनकी शिकायत क्या है वो आप समझिए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के समर्थक कहते हैं कि पाटिल ने संगठन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन पर कब्जा कर रखा है और विजय रूपाणी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 अप्रैल को CR पाटिल के पास से रेमडेसिविर के इंजेक्शन के 5000 वाइल एक साथ पकड़े गए थे और उसके बाद में जब इसी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप सीधे CR पाटिल से पूछिए, मुझसे बात मत करिए। बताइए, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और उसके बाद में जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास में 5000 वॉइल मिलते हैं।
वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। वो किस मकसद से रखे हुए थे, कैसे रखे हुए थे, कहां से लाए गए थे, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप सीधे सीधे पाटिल जी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मुझे इस विवाद में मत घसीटिए। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते हैं, दोनों एक दूसरे को कतई देखने के लिए राजी नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करता है। मीडिया इस पर बिल्कुल नहीं चर्चा करता है। मीडिया चर्चा करता है सचिन पायलट के ऊपर, जतिन प्रसाद को बहुत बड़ा चेहरा बना देता है, इतना बड़ा चेहरा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे जतिन प्रसाद के पीछे खिंचे चले आएंगे। इस प्रकार की बातें जो है वो कही जाती है जतिन प्रसाद को लेकर के, जिनके 3 बार लगातार वो चुनाव हार गए। 2019 में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन एक दिन बाद में ही जब मुकुल रॉय की जिस वक्त में वापसी होती है टीएमसी के अंदर, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये देखिए किस तरह का दोहरा रवैया है मीडिया का, ये सबके सामने है। और देखिए ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है वो गुजरात के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ही बीजेपी के अंदर खींचतान है। बीजेपी के अंदर कई राज्यों में खींचतान है, लेकिन मीडिया इस पर आपको दिखाता नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वहां पर बाकी राज्य के जितने भी नेता हैं उन सबको साइडलाइन कर रखा है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और दूसरा आप देखिए कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ उनके सहयोगी, उन्हीं के विधायक आए दिन मोर्चा खोलते हैं और डिमांड करते हैं कि आप येदियुरप्पा को बदल दीजिए। यह खुलेआम कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये खबर मीडिया में नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद में आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनके साथ में इनके बीच में जो है खींचतान है, लेकिन वो भी आपको नहीं दिखाया जाता है। तो किस तरह से जो है वो कैलाश विजयवर्गीय की बात हो चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात हो, बीजेपी का मध्य प्रदेश में बुरा हाल है, बीजेपी का गुजरात में बुरा हाल है, बीजेपी का कर्नाटक में बुरा हाल है, बीजेपी का राजस्थान के अंदर बुरा हाल है, लेकिन चर्चा होगी तो केवल जतिन प्रसाद की चर्चा होगी, सचिन पायलट की चर्चा होगी, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जनता क्या वाकई इस बात को समझ रही है कि किस तरह से अपनी खींचतान के बीच में आपकी खबरों को दबा दिया जा रहा है, आपके हितों के ऊपर चर्चा नहीं की जा रही है, आपके लिए काम नहीं हो रहा है। वो अपनी खींचतान में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, अपने समर्थकों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके लिए काम नहीं हो रहा है, जबकि वो सत्ता में है। बड़ी बात यह है। तो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव में गुजरात का भी नंबर है। तो गुजरात में क्या फिर से कमल, या इस बार गुजरात ने बहुत देखा कमल, अब की बार टाटा बाय बाय होगा? बड़ा सवाल ये है। और जिस तरह से खींचतान चल रहा है, क्या इस खींचतान का असर उत्तर प्रदेश के गुजरात के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के और गुजरात में जिस तरह से खींचतान हो रही है, सियासी बवाल है वो मचा हुआ, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।